देखो, आर्थिक सुधार संबंधी सलाह, तीन तरह का सलाह जो है वो 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी के बीच में जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए दिया गया, जब जरूरत हुआ उसके अनुसार। इसमें से पहला है वाशिंगटन सहमति, दूसरा है बीजिंग सहमति और तीसरा है सेंटियागो सहमति। वाशिंगटन, बीजिंग और सेंटियागो सहमति ना। इसमें से पहला देखा जाए वाशिंगटन सहमति। वाशिंगटन सहमति जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग जो है वो वित्त विभाग है अमेरिका का, तीनों का मुख्यालय है वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग, तीनों निकायों का मुख्यालय जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है ना। ये जो नीतियों का प्रतिपादन किया अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए या समृद्धि के लिए, उसी को वाशिंगटन सहमति का नाम अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन के द्वारा दिया गया। ठीक है ना। अच्छा, इसमें इस सहमति में वित्तीय अनुशासन के 10 नियमों का प्रतिपादन किया गया ना। ये 10 नियम जो है प्रस्तावित 10 आर्थिक सुधार जो था, वित्तीय अनुशासन, वित्तीय अनुशासन, वित्तीय अनुशासन किसी भी राष्ट्र के लिए वित्तीय अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। वित्तीय अनुशासन अगर न रहे तो खर्च कहीं का कहीं होगा। अगर एक परिवार है और परिवार में अगर 100 रुपया अगर बजट बनाता है कोई आदमी और उसको 5 सेक्टर में 20-20 रुपया के हिसाब से बांटता है, शिक्षा में 20 रुपया खर्चा करेंगे, रक्षा में 20 रुपया खर्चा करेंगे, भोजन में 20 रुपया खर्चा करेंगे, स्वास्थ्य में 20 रुपया खर्चा करेंगे, अन्य पर 20 रुपया खर्चा करेंगे। अब हुआ का कि अगर वो परिवार भोजन में ही 30 रुपया खर्चा करने लगे तो दूसरा जगह काटना पड़ेगा। रक्षा में 20 की जगह 35 रुपया खर्चा करने लगे तो अन्य की जगह कटौती होगा। तो वित्तीय अनुशासन जो है, जो बजट है, जो वित्तीय अनुशासन का पालन किया जाता है किसी राष्ट्र के द्वारा, तो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि वित्तीय अनुशासन का पालन किया जाए ना। सार्वजनिक खर्च जो है उसको कम करना है हर सरकार को ना, और इस रूप में खर्च करना है कि अधिक से अधिक आय का सृजन हो सके ना। अधिक से अधिक आय और अधिक से अधिक रोजगार। कर का सुधार करना है, सीमांत कर में कमी लाना है ना। करों का सुधार करना है, सीमांत कर में कमी है, माने वृद्धि जो है उसको कम करना है और दायरा जो है उसका बढ़ाना है ना कर का। ब्याज दर को उदारीकरण करना है, माने कम परसेंटेज पर ब्याज जो है उपलब्ध होना चाहिए। विनिमय दर, उस पर नियंत्रण होना चाहिए, विनिमय एक्सचेंज रेट जो मुद्रा का होता है। व्यापार के लिए उदारीकरण होना चाहिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है उसको भी मुक्त रूप में प्रवाहित होना चाहिए, माने अंतःप्रवाह ठीक ढंग से होना चाहिए। जो आता है विदेश से पैसा निवेश के लिए, निजीकरण जो है उसके लिए नियम पेचीदा नहीं, कठोर नहीं, लचीला, फ्लेक्सिबल है ना, बनाया जाना चाहिए। संपत्ति जो है उसकी अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। संपत्ति अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है, ये नहीं कि इन्वेस्ट करवा लिए फिर खदेड़ दिए ना, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये 10 ठो जो है, ये 10 ठो आर्थिक सुधार के लिए नियमों का प्रतिपादन जो है वाशिंगटन सहमति में किया गया ना। अब देखो, इसको जो है इस 10 नियमों पर चलने के लिए किसी राष्ट्र को अपनाने को 9 उदारवाद, लातिन अमेरिका का क्षेत्र में 9 उदारवाद, इसी को बाजारवादी रूढ़िवाद 1998 में जॉर्ज सोरोस के द्वारा नाम दिया गया। इसी को भूमंडलीकरण का समानार्थी कहा जाता है और यही जो है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का प्रारंभ है, ऐसा आरोप लगते रहा है वाशिंगटन सहमति के बारे में। अच्छा, वाशिंगटन सहमति जो है अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका जो है उसको अब सीमित कर दिया गया। नवउदारवाद इसलिए कहा जा रहा था कि अर्थव्यवस्था में इसके द्वारा जो राज्य की भूमिका जो है 10 पॉइंट के द्वारा भूमिका सीमित हो रही थी।
जैसा कि पहले जो है बाजारवाद हम लोग पढ़ रहे थे एडम स्मिथ के सिद्धांत के अनुसार, तो वही चीज को लग रहा था कि दोहराया जा रहा है। राज्य की भूमिका सीमित हो जाएगी, है ना, निजी क्षेत्रों का आगे आगे प्रयोग बढ़ता जाएगा। जैसा कि विश्व बैंक से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई लोन ले रहा था ना, जो कर्ज ले रहा था, तो इसी तरह का अर्थव्यवस्था को अपनाने का सलाह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा दिया जा रहा था। ठीक है ना। तीनों बैंकों के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, चाहे विश्व बैंक है, चाहे ट्रेजरी विभाग, जो विश्व के जो भी कर्ज मांगने जा रहा था, उसे इन्हीं तरह के सुधारों को लागू करने के लिए बोल रहा था। ठीक है ना। और इससे नई आर्थिक सुधारों की एक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही रिसेशन आया 2008 का, दुनिया की सरकारें जो है नौ उदारवाद से भी हटना प्रारंभ किए और उसके जगह राज्य हस्तक्षेप को स्वीकार करना प्रारंभ किया ना। अभी का जो स्थिति है उसका और हम लोग देख लेते हैं 2 ठो, उसके बाद पता चलेगा, है ना। बीजिंग सहमति है, दूसरा जो है बीजिंग सहमति है। इसके अंदर बीजिंग सहमति जो है ये डेंग जियाओपिंग 2004 में 1976 में बीजिंग सहमति में ये बीजिंग सहमति को प्रतिपादित करने वाला है। 2004 में जोशुआ कूपर रेमो के द्वारा प्रतिपादित है ना। 2004 में जोशुआ कूपर रेमो के द्वारा प्रतिपादित है और ये उन सिद्धांतों का लेकर के यहाँ वर्णन किया है जो 1976 के बाद डेंग जियाओपिंग का, जो 1976 के बाद चाइना में जिन नीतियों को लेकर के डेंग जियाओपिंग जो है चाइना को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए, उन्हीं नीतियों को लेकर के 2004 में जोशुआ कूपर रेमो ने बीजिंग सहमति से दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया ना। इसी को बीजिंग सहमति नाम दिया गया जोशुआ कूपर रेमो के द्वारा ना, जो कि वाशिंगटन सहमति के विकल्प के रूप में नजर आता है ना। 1980 के बाद के दशक में चीन द्वारा इसी के नीति का पालन करके, है ना, तरक्की किया गया, है ना। दिन दुना राज्यों को ना 85 के बाद तो डेवलप करने का 81 में ये स्थिति था कि भारत और चाइना का जीडीपी जो था लगभग बराबर था। आज हम लोग का जीडीपी जो है 2.9 ट्रिलियन है, चाइना का 15 ट्रिलियन 13 पॉइंट समथिंग है, मैंने हम लोग से लगभग 4 गुना अधिक बढ़ा हुआ है ना। इन्हीं नीतियों के पालन करने के बाद चाइना जो है उत्तरोत्तर डेवलप करते रहा ना। इसको सारांश रूप में इस रूप में देखा जा सकता है। इसका 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। अनवरत प्रयोग और अन्वेषण। अनवरत प्रयोग का मतलब है कि इन नीतियों पर चलने के बाद ये नहीं है कि आज हम कुछ और नीति अपनाएं, थोड़ा सा अगर गड़बड़ देखे तो नीति में परिवर्तन कर दो, नहीं, परिवर्तन नहीं, अनवरत प्रयोग, अनवरत मैंने प्रयोग करते रहे नीति को, है ना, और नया नया खोज कर। तो मैंने हम जो नीति पर चल रहे हैं अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो उसमें मैंने उस गड़बड़ी को पकड़ना है और फिर उसको आगे बढ़ने के लिए मैंने क्या होना चाहिए इसके बारे में भी नीति का निर्माण करना है। तो अनवरत प्रयोग और अन्वेषण। दूसरा जो है शांतिपूर्ण वितरणकारी आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करना है। तीसरा है स्वभाग निर्माण के साथ ही स्वभाग्य निर्णय के साथ ही चुनिंदा विचारों को अपनाना। चुनिंदा मतलब कि अपना तो हम लोग जो तरक्की करना है, अपना जो हम लोग मेड इन जापान, मेड इन चाइना, ये सब जो है मेक इन चाइना कर रहे हैं, लेकिन अगर दुनिया का कुछ बेहतर चीज, बेहतर विचार अगर नजर आता है तो उसको भी अडॉप्ट करना है ना। अपने जो सिद्धांत है, अपना जो साम्यवादी सब चीज है, जो राज्य का हस्तक्षेप है, सब हम करेंगे, लेकिन दुनिया में अगर कुछ बेहतर नजर आता है तो उसको भी चुनेंगे ना। सौभाग्य निर्णय के साथ ही चुनिंदा अच्छे विचारों का चयन, है ना। 2008 का महान विशेषण जो है आया, जब देखा कि दुनिया जो है दुनिया का जो विकसित देश था, बाजारवाद के जो समर्थक थे, उनमें महान विशेषण आया। अमेरिका सहित पूरा यूरोप को चपेट में ले लिया था। उस समय यही कहा गया कि अब बाजार मृत्यु
बाजारवाद जो है वो मृत्यु के कगार पर है और राज्य नेतृत्व वृद्धि का उदय हो रहा है। मतलब कि जो बाजारवाद का समर्थक कंट्री था उसमें जितना डेवलपमेंट होना था उतना हो चुका और राज्य का नेतृत्व में अब नया वृद्धि, क्योंकि उस समय जो है 2008 में आसपास दुनिया का सब विकसित बाजारवाद वाला धाराशाही हो रहा था, चाइना का ग्रोथ रेट नहीं रुका था। लेकिन 2010 के बाद चाइना में यही देखा गया कि उसका भी ग्रोथ रेट जो है कम हो गया। तो दुनिया को सरकारी हस्तक्षेप वाली नीति जो चाइना का है राज्य हस्तक्षेप, उस पर जाना तो है लेकिन संभल करके जाना होगा ना। विश्व का अनेक देश जो है आज ये राज्य संरक्षणवादी नीति को अपना रही है, जो कि नौवाद, जो कि किसी भी देश का पूंजीवाद में राज्य का हस्तक्षेप के तरफ ही, राज्य का संरक्षण के तरफ ही, नीतियों के तरफ है। आज हर देश, अमेरिका भी अपने कुछ न कुछ उद्योगों के लिए संरक्षणवादी रूप को अपनाए हुए है। ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया बीजिंग सहमति, ठीक है ना। अब है तुम्हारा जा करके तीसरा जो है वो है सेंटियागो सहमति, ठीक है। तीसरा जो है सेंटियागो सहमति ना। विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष जेम्स वोल्फसन जो है वही इसके प्रतिपादक है ना। इसके अंतर्गत इंक्लूजन, समावेश, मतलब हर चीज को इसके अंतर्गत लेना है ना। इसमें सामाजिक क्षेत्र का भी विकास करना है, आर्थिक क्षेत्र का भी विकास करना है, स्थानीय समस्याओं पर भी ध्यान देना है ना। बीजिंग सहमति की तरह ही इसमें जो राज्य है उसको हस्तक्षेप करना है ना। बीजिंग सहमति की तरह ही इसका राज्य हस्तक्षेप के द्वारा जो है सामाजिक और आर्थिक विकास जो है उत्तरोत्तर करना है ना। इसके लिए विश्व बैंक द्वारा आर्थिक सहायता और तकनीकी प्रसार, ज्ञान बैंक का है ना, वो भी करना है। तकनीकी में भी प्रसार करना है ना, ज्ञान बैंक का। तकनीकी प्रसार को ही ज्ञान बैंक ना। भारत सरकार भी इससे प्रेरित होकर के इस प्रकार की नीतियों का निर्माण 2002 के बाद ही करना प्रारंभ कर दिया। जो तृतीय स्तर का डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर के किया जा रहा है ना। अब देखो पूंजीवाद समृद्धि प्रोत्साहन का साधन ना। 1923 विश्वव्यापी आर्थिक मंदी छा गया, ठीक है ना। हालांकि बाद में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एक साधन के रूप में काम करता रहा। 29वें महान मंदी में पूंजीवाद को झटका लगा है ना। लेकिन बाद में भी जब अर्थव्यवस्था संभला कुछ, उसके बाद फिर से पूंजीवाद उसी के द्वारा, गैटूट के द्वारा जो है उसी को लिया गया है ना। उसी अवधारणा के साथ हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट किए ना। वाशिंगटन सहमति जो 1985 के बाद अपनाया जाने लगा, यहाँ तक कि चाइना भी अपनाया और रूस भी अपनाया गया। सोवियत रूस भी जो है वो बाजारवाद को अपनाना। सोवियत साम्यवादी पेरेस्ट्राइका ग्लासनोस्ट के द्वारा सोवियत रूस और चाइना के द्वारा ओपन डोर पॉलिसी के तहत इसे अपनाया जाने लगा ना। और वैश्वीकरण, WTO का गठन के बाद 1995 में वैश्वीकरण के द्वारा भी ये पूंजीवाद जो है उसको अपनाया गया है ना। अब देखो हालांकि पूंजीवाद एक धारणीय आर्थिक व्यवस्था है पूंजीवाद, है ना। लेकिन के द्वारा, ऐसी ही नीतियों के द्वारा, हालांकि पूंजीवाद एक धारणीय आर्थिक व्यवस्था एकमात्र नहीं है। धारणीय आर्थिक व्यवस्था में केवल एक पूंजीवादी माने का चर्चा नहीं होना चाहिए, है ना। हालांकि ऐसी नीतियां जिससे गरीबी दूर हो या किसी और भी तरीके से समाज का सुधार हो, वह पूंजीवाद तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता ही है ना। व्यवसाय या जो है व्यवसाय अनुकूल होने के साथ मैंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस रूप में होना चाहिए कि व्यवसाय के अनुकूल में तो हो ही, साथ ही गरीबों के अनुकूल भी हो ना। गरीबी की समस्या या रोजगारी की समस्या भी बढ़ने वाला हो पूंजीवाद में। इसीलिए आज दुनिया की अधिकांश सरकारें जो है
वो पूंजीवाद के साथ साथ आर्थिक नीतियों में निर्माण में गरीबों पर ध्यान देते हुए लोक नीतियों का निर्माण करती है ना, जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। भारत भी इन्हीं प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।